फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति जो होता है पीएम के सलाह पे कौन करते हैं? राष्ट्रपति। पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए करते हैं। तो जो वित्त आयोग होती है इसकी योग्यता जो होती है ये सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। साथ ही अर्थशास्त्र के जानकार होते हैं। किस विषय के? अर्थशास्त्र के जानकार होते हैं ये लोग। वित्त आयोग क्या है? जैसे हमारे यहाँ बवाल कराने वाला है जो है ना, बवाल पब्लिक सर्विस कमीशन, समझा गया कि नहीं है क्या? ये एक आयोग है। इसका काम क्या चीज है? ये कहता है कि जो टैक्स कलेक्शन है, वित्त आयोग का मेन काम क्या है? टैक्स का बंटवारा, टैक्स बंटवारा। वित्त आयोग का मेन काम क्या है? टैक्स बंटवारा। क्या चीज किसमें बंटवारा करना है? तो सेंट्रल और स्टेट, सेंट्रल और स्टेट इन दोनों में टैक्स का बंटवारा करना है। यही काम किसका है? वित्त आयोग। यही काम किसका? वित्त। अब सपोज कीजिए कि आप पैसा कमाए, इनकम हुआ आपका 1 लाख रुपए, आपको प्रॉफिट आया, ठीक है? तो इब अपनी को 1 लाख रुपए इनकम प्रॉफिट हो गया तो टैक्स देना होगा 30,000। कितना देना होगा? और ये इनकम टैक्स कौन ले जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट लड़ जाएगी कि बबनी तो हमारे यहाँ की है, बबनी हमारे यहाँ की, टैक्स तुम कैसे ले जाएगा? बवाल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आ गया? ऐसे आपके लिए नहीं लड़ेगी। आपको जॉब नहीं हुआ, वैकेंसी नहीं निकली, पेपर लीक हो गई, इसके लिए नहीं लड़ेगी। लेकिन अगर आप कमा ली 1 लाख रुपया तो 30,000 हमरा होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगा तो हमरा होना चाहिए, बवाल हो जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना क्या है? हर चीज तो किसी न किसी स्टेट का ही है। कोयला निकला तो झारखंड कहेगा हमारा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगा चुपचाप रहो यहाँ पे, हमारा है। सब चीज तोड़े रहेगा यहाँ पे। तो सेंट्रल का अपना क्या है? कुछ नहीं, वो तो किसी न किसी स्टेट में ही आता है। तो वो टैक्स कौन लेके जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और टैक्स का बंटवारा होगा किसके आधार पर? वित्त आयोग के सिपाही। अभी हम लोग को कितना % टैक्स का वापस लौट के मिल रहा है? कोई आइडिया है? अभी हम लोग जो टैक्स दे रहे हैं वो 41%। कितना %? 41% लौटा दिया जा रहा है। इसकी अगली सिफारिश के हिसाब से 44% लौटाया जाएगा। तो अभी हम लोग को कितना % लौटाया जा रहा है? 41% हम लोग को टैक्स में लौटा दी जाए। आगे जाएंगे, इसकी एक सिफारिश है जिसमें इन्होंने कहा है कि राज्यों को कितना % लौटा दिया जाए? 44%। अभी कितना % दे रहा है? कितना %? 41% दे रहा है यहाँ पे। तो सोचिए, हम लोग अगर यहाँ से 100 रुपया टैक्स वसूल के भेजते हैं तो वापस हमें कितना मिलने वाला है? 41 रुपया मिलने वाला है। हम अगर यहाँ कितना भेज दें? 100, तो मिलेगा कितना? 41। यानी जितना ज्यादा भेजेंगे उतने ज्यादा मिलेगा। हम लोग को मिलता है 2.5 लाख करोड़। हम लोग को कितना मिलता है? 2.5 लाख करोड़। यूपी को मिलता है 5 लाख करोड़, डबल। यूपी को कितना मिलता है? 5 लाख। अच्छा, यूपी में क्या है? इंडस्ट्रीज भी ज्यादा है जो टैक्स दे रही है। हम लोग क्या इंडस्ट्रीज भी कम है जो टैक्स दे? हम लोग क्या एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं है? एग्रीकल्चर पे टैक्स है? नहीं है। बाकी बचल कौन चीज हमारे यहाँ? अभी खेती के अलावा बिहार किस चीज में है? बालू तो टेंडर होता है कि 5 करोड़ सरकार को दे दो, घाट तुम्हारा हो गया, खोद के इसको मरियाना गर्द बना देना। तो टेंडर होता है यहाँ पे, भाई घाट आपका हो गया। नहीं समझ में गया? ये घाट आपका हो गया, इसमें से जितना बालू निकालना है निकालिए। तो एक बार में टेंडर लेके ले लिया जाता है वहां पे। उसके वो बालू बेचते रहे, बालू बेच रहा है, फाँक रहा है, उससे मतलब नहीं है। उसको बोला गया कि 8 फीट नीचे तक बालू काटना है, वो 80 फीट काट दे। ये सब ना हो देंगे सब। यहाँ पर बरसात में मछलियों के प्रजनन का समय होता है तो सरकार रोक लगा देती है कि बरसात में कोई बालू नहीं निकलेगा। तो ये सब पता कर लेता है कई तारीख से बालू बंद है। ओके, 1 महीना पहले से 15 गो जेसीबी निकाल के और खेत में ना बालू का पहाड़ बना देता है निकाल के। बरसात में बंद है ना, उससे पहले इतना गहीर कर देंगे मरिए जाए मछली। और मछलियां जब अंडा देती है ना तो उथला पानी होना चाहिए। बहुत ज्यादा गहरा पानी में बहाव तेज हो जाएगा, उसका टेम्परेचर स्पीड सब अलग हो जाएगा। वो काहे को उथला रहने देगा? तो कचकचा के काट लगा जेसीबी बड़ा का 3 दांत वाला, 3 नहीं देखो, एगो जेसीबी तनिए से खुलता है, एगो बहुत ज्यादा खुल जाता है। बकोट के लेके चल आएगा जब बहुत ज्यादा
गड्ढा कर देगा। तो हमारे यहाँ कोई इनकम का वो नहीं है। देखिए, हमें जब भी बैलेंस क्या करना है, गवर्नमेंट जो अपनी योजनाएं लाती है उसमें ज्यादातर ध्यान वो उन जनता का रखती है जिनके पास जो सक्षम नहीं है, जैसे राशन पे अनाज देना। तो ये ऐसे भी लोग हैं जो उस अनाज के भरोसे हैं। अब जैसे सरकारी हॉस्पिटल, सबको पता है कि वहां उस स्टैंडर्ड की इलाज नहीं मिलता है, बट वो बहुत लोग उसी के भरोसे हैं। तो गवर्नमेंट क्या है कि अमीरों से टैक्स लेगी, उस टैक्स से आप सबके लिए क्या करेगी, सड़कें वगैरह बनाएगी, सामाजिक मुद्दे रहेंगे, सामाजिक योजनाएं चलाएंगे। तो दोनों का रहना जरूरी है, समझा कि नहीं गया। बट हमारे यहाँ क्या है ना कि अमीरों को ना विलेन समझा जाता है और हर गरीब अमीर बनना चाहता है। जैसे अमीर बन गया ना तो उसको लगेगा कि विलेन है, पैसा वाला है। अरे भाई, पैसा वाला है तो मेहनत किया होगा यहाँ पर। और अब तो ये थोड़ा सा हमारे यहाँ ना सामाजिक भेदभाव इस टाइप का हो गया है कि कोई अमीर है तो क्या है, विलेन है यहाँ पर, और गरीब के साथ सहानुभूति ज्यादा है। तो खैर सहानुभूति होनी चाहिए यहाँ पर, लेकिन सहानुभूति से ज्यादा होना चाहिए, अगर किसी के पैर में दिक्कत है तो उसे बैसाखी थमाने से बेटर है। उसके पैर में अगर कोई प्रॉब्लम है, ऑपरेशन करा दीजिए, 6 महीना भले उसको तकलीफ होगा लेकिन वो पूरी जिंदगी सही से चलेगा। हमारे यहाँ ये सब चीजें उतनी नहीं है। तो हम लोग बिहार जैसे स्टेट में, झारखंड हो गया, यूपी में भी आप देखिएगा तो उसका पूरा एरिया डेवलप नहीं है, लेकिन जो वेस्टर्न साइड यूपी है ना बहुत डेवलप है, वहां से टैक्स कलेक्शन बहुत ज्यादा है। तो जितना ज्यादा टैक्स रहेगा उतना ज्यादा ही ये क्या होगा, इनकम होगा यहाँ पे, और हमें उसके बदले में रिटर्न क्या मिलेगा, 41% मिलेगा। हम लोग के पास इनकम उतना नहीं है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बाकी सब स्टेट जैसे राजस्थान है, वहाँ खनन है, रोड ट्रांसपोर्टेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा है, वहां पर मार्बल है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा होता है वहां पर। अभी देखिए वहां पे एक समस्या थी राजस्थान में कि जमीन अच्छी नहीं थी, बालू वाला एरिया था, वहां मारा पूरा की सोलर प्लांट लगा दिया। अब तो वो समझिए कि पूरा सोना बना दिया उस जमीन को, पूरा यूज क्या हो गया। अच्छा, जब आप कोई बड़े लेवल का काम करते हैं तो आप उसमें बहुत रिफाइंड वर्क करते हैं। जैसे राजस्थान का भडला सोलर प्लांट क्या है, और जो 15 किलोमीटर में है, वहां पर इतना लंबा एरिया में है वहां। तो उसमें क्या है कि हम लोग जब सोलर प्लांट लगाते हैं तो उसमें मोटर लगा देते हैं, पूरब के दिशा में सुबह रहेगा, दोपहर में ऐसे हो जाएगा, रात में ऐसे हो जाएगा। उसके ऊपर हम लोग स्प्रिंकलर लगा देते हैं, स्प्रिंकलर मतलब पानी वाली मोटर लगा देते हैं। जैसे घर में कैसे वायरिंग जाती है टोटी का, तो उसी में सबके ऊपर लगा देते हैं। यहाँ पे रात का टाइम होता है तो उस पर टोटी पानी गिरने लगता है, जितना धूल बैठा है निकल जाएगा। अब पानी एक जगह से आ रहा है, टंकी में शैम्पू घोल देगा, क्योंकि धूल वगैरह जो होता है ना पानी से नहीं छोड़ता, उसके लिए कुछ ना कुछ उसे। अब जब हमको बाल धुलना नहीं है, सोलर प्लांट धुलना है, वो 15 किलोमीटर का, तो दो इंजीनियर, दो केमिस्टों को बैठाएंगे, वो दिखाएगा कि नहीं इसमें ये चीज मिला देना चाहिए तो धूल गर्दा नहीं बैठने देगा। तो बड़े पैमाने पे कोई चीज होता है तो ज्यादा अच्छा होता है। तो जिन स्टेट के पास मतलब टैक्स कलेक्शन ज्यादा है उनके लिए तो कोई समस्या नहीं, जैसे महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है। अच्छा, इन लोग के पास एक और चीज है ना, टैक्स कलेक्शन भी ज्यादा है, पॉपुलेशन भी कम है, और पॉपुलेशन जो है वो एजुकेटेड है। तो क्या है, एजुकेटेड। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, टैक्स कलेक्शन एकदम खराब है, एकदम खराब है टैक्स कलेक्शन, और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और पॉपुलेशन अनएजुकेटेड एंड अनस्किल्ड है, अनस्किल्ड पॉपुलेशन ज्यादा है। अब जाके देखिए दिल्ली मुंबई से गांव में ऐसे ऐसे लोग, मतलब मजबूरी है कि उनका कहना है कि अब दिल्ली मुंबई जाएंगे, क्या करेंगे उनको ही नहीं पता है, वहां पे कुछ काम मिल जाएगा हम कर लेंगे। वो काम ढूंढने नहीं, वो जीविका ढूंढने गए हैं। काम का मतलब क्या होता है कि भाई हमें ट्रक चलाने आता है, आप दीजिए यहाँ पे। जीविका का मतलब भाई कुछ भी करा लो यहाँ पर। इतनी भयानक गरीबी है कि हम आज से 2 साल पहले 3 साल पहले की बात बता रहे। और ट्रेडर साहब, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद है ना, तो ये बता, अगर एक स्टॉक 900 रुपए का है और मेरे पास सिर्फ 900 रुपए है और मुझे खरीदने लेट्स से 5 स्टॉक्स है, तो कैसे होगा? सिंपल। ऑफिस में एक आदमी है, वो ये कह रहे हैं कि हमसे कोई काम करा लीजिए और हमको 100 रुपया दे दीजिए। हम लोग समझ नहीं पाए कि भाई ये कहना क्या चाह रहे हैं, हमसे कोई काम करा लीजिए। उनके कहने से कोई काम करा लीजिए, हमको 100 रुपया दे दीजिए। आप नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई कहना क्या चाह रहे हैं, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था। तो ऑफिस स्टाफ ने कहा कि 100 रुपया ले लीजिए, काम क्यों कर रहे? नहीं कहा कोई काम हम करा लीजिए, कोई झाड़ू उड़ू मारना है, कोई सामान उमान रखना है, इतना है, कुछ बोल दीजिए, हम कर देते हैं यहाँ पे, साफ सफाई कुछ भी बोल दीजिए यहाँ पर। वो भी कंफ्यूज पूछे, हम पूछे कि क्या, आप पूरा बात बताइए। वहां कहा कि सर हम मोकामा के आसपास के रहने वाले हैं, सुबह हम लोग ट्रेन पकड़ के पटना आते हैं मजदूरी करने,
और मजदूरी करते हैं, यहाँ पे चौक लगता है, आप देखिए मजदूरों का, वहां पे भिकना पाड़ी हो गया, कोचिंग से थोड़ा इधर हो गया, तो वहां सारे मजदूर ग्रुप में खड़े रहते हैं। जिसको घर बनवाना है, लेबर 5 गो चाहिए, तो चलो चलो इसे चलते हैं ना, 10 देखिए 9 बजे तक मजदूरों का चौक लगा रहता है यहाँ पे। तो उनका कहना था कि सर हम लोग आते हैं वहां से, अब मजदूरी करते हैं, शाम में लौट जाते हैं, लेकिन ट्रेन लेट हो गई ना, तो तक जो चौक लगता है वो उसका टाइम खत्म हो गया यहाँ पर। अब हम उसी सोचे थे कि मजदूरी करेंगे तो कुछ पैसा मिलेगा, तो हम रिटर्न भी हो जाएंगे यहाँ पर। पैसे नहीं मिला, हम तो बस इतने पैसा लेके आए थे कि मतलब लौट सके, 10-20 रुपया लेके चल दिए होंगे। अब लौटेंगे कैसे यहाँ पे? 100 रुपया दीजिए, ईमानदारी देखो, कोनो काम करा लीजिए, समझा कि नहीं गया? ईमानदारी क्या था कि आप हमसे क्या करा लीजिए, कोई काम करा लीजिए। हम कौन है ये, तुमको नहीं समझ में आ रहा? अभी 5 मिनट पहले तुम्हारा तबीयत सही था, तो हमारे यहाँ क्या है बाबू, स्किल्ड की क्या है कमी है, स्किल की बहुत कमी है यहाँ पे गर्ल्स लोग के लिए। अब देखिए, अभी आप लोग के स्किल के लिए हम लोग भी वर्क कर रहे हैं, नया साल से इस चीज को शुरू कर देंगे। खरमास में कोई नया चीज नहीं शुरू किया जाता है, अभी खरमास चढ़ गया है। हाँ, 14 तारीख को मकर संक्रांति हो जाएगा, उसके बाद हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं। अभी सब विपत उपत रहता है इसमें, समझ आ गया कि नहीं गया? खरमास में तो कोई इसमें कोई नया काम नहीं करता है। तो स्किल्ड के लिए, बॉयज के लिए, जैसे सपोज कीजिए कि किसी बच्चे की पढ़ाई खत्म हो गई है, उसका कोर्स खत्म हो गया है, अब वो फॉर्म भर रहा है, एक आध नंबर से अब नहीं हुआ, तो दोबारा वो फाउंडेशन नहीं करेगा, वो रिवीजन करेगा, कोई टारगेट बेच करेगा। लेकिन अब उसके पास ना टाइम है और पढ़ भी लिया है, अब उसको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना है, तो ऐसे बच्चों के लिए हम लोग कुछ स्किल सिखा देंगे उसको कि चल भाई तुम कुछ स्किल सीख ले यहाँ पे, समझा गया कि नहीं गया? अब सपोज कीजिए कि उसको हम लोग एसी बनाना सिखा देते हैं, तो एक एसी वाला आता है ना, एक सेट करने मिनिमम अगर पैसा लेगा, मिनिमम लेगा तो मतलब अब हम लोग 700 से 1000 रुपया है, इससे कम नहीं होने वाला है यहाँ पे। अगर एक एसी का अगर वो 1000 रुपया लेता है, यहाँ पे कम से कम 50 वो एसी है, मान के चलो 1 को बिगड़ा है, उसने महीने में 4 जगह भी अगर काम कर लिया तो उसका 4-5 हजार रुपया आ जाएगा। वो अपना पॉकेट खर्च तो निकाल सकता है यहाँ पर। तो एक स्टूडेंट के लिए हम तो कोई उद्योग मंत्रालय लेके थोड़े बैठे हैं भाई कि हम तुम लोग को क्या दे सकते हैं। हमारा अपने हिसाब से जो हमारा एक तो अपना फीस कम है, उसमें से सरकार का टैक्स हपच के ले लेता है। हपच के मतलब समझते हैं? वहां उसको कोई किसी से सीसीटीवी कैमरा बनाना उसे सिखा सकते हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा बहुत ज्यादा है। यहाँ पे मोटर हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया, ये सब चीजें उसको हम लोग आदमी सिखा देगा वहां पर। और वो सिखाने वाला जो एसी होता है ना, इस एसी से 10 गुना महंगा होता है। अगर सब